क्या भगवान सच में भोग लगाते हैं? मंदिरों में तरह तरह के पकवानों का भगवान को भोग लगाया जाता है, घरों में लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। क्या सच में भगवान भोग ग्रहण करते हैं? और यदि भोग ग्रहण करते हैं तो थाली में वो भोजन कम क्यों नहीं होता? मन में यह प्रश्न कई बार उठता होगा। आइए आज इस प्रसंग से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, भगवान की कथाएं सुनाते थे। बच्चों को बड़ा आनंद आता था कथाएं सुनकर के। गुरुकुल था, बताया जाता था कि भगवान किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, भगवान को भोग में क्या क्या पसंद है, किस प्रकार भोग लगाया जाता है। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी एक बात बताइए, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान भोग कैसे लगाते हैं, उस भोजन को पाते कैसे हैं? और यदि भोजन को पाते हैं तो थाली में भोजन तो कभी भी कम नहीं होता। जब थाली में भोजन कभी भी कम नहीं होता तो हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? तो गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका उत्तर कल दूंगा। अगला दिन आया। शिष्य बड़ी उत्सुकता से उस दिन कक्षा में गया। आज उसे पता था कि गुरुजी जवाब देंगे। उस दिन गुरुजी ने सबको एक पाठ पढ़ाया। पाठ में एक श्लोक आया। सबको कहा कि यह श्लोक याद करना और याद करने के बाद मुझे सुनाना। सब बच्चों को समय दिया गया श्लोक याद करने के लिए। बच्चों ने श्लोक याद किया। जिस बच्चे ने वो प्रश्न पूछा था, उस बच्चे को गुरुजी ने पूछा कि आपको वो श्लोक याद हुआ? तो बच्चे ने कहा, हां गुरुजी, मुझे याद है। गुरुजी ने कहा कि सुनाओ। बच्चे ने पूरा श्लोक सुना दिया। गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा कि क्या यह श्लोक शुद्ध है, संपूर्ण है? बच्चे ने कहा कि हां गुरुजी, बिल्कुल संपूर्ण है, एकदम शुद्ध है। आप चाहें तो पुस्तक में देख लें, मैंने बिल्कुल वैसा ही सुनाया है जैसा पुस्तक में लिखा गया है। तो गुरुजी ने कहा कि अपनी पुस्तक खोलो और देखो, वहां श्लोक लिखा है। बच्चे ने पुस्तक खोली, देखा कि श्लोक लिखा हुआ था। गुरुजी ने कहा कि यह श्लोक तो आपको याद हो गया, आपके दिमाग में आ गया, तो यह पुस्तक में कैसे लिखा हुआ है? जब यह श्लोक आपके दिमाग में आ गया है तो पुस्तक में कैसे लिखा हुआ है? बच्चा विस्मित निगाहों से गुरुजी को देख रहा था, हैरान था। गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल इसी प्रकार भगवान भोग ग्रहण करते हैं। स्थूल रूप में यह श्लोक आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया है, जो सदा सदा के लिए आपको याद रहेगा। आपने इसे ग्रहण कर लिया है। उसी प्रकार स्थूल रूप में भगवान का लगाया गया भोग थाली में सजा रहता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं। जो भी लोग भगवान को भोग लगाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, भगवान उसी भाव से, उसी प्रेम से उस भोग को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो यह विश्वास रखें कि भगवान उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं, उसको पा रहे हैं। और जब भगवान भोग लगा रहे हो और आप पर्दे के बाहर बैठे हो तो मन में विश्वास रखें और इस बात को सोचें कि भगवान भोग लगा रहे हैं, भगवान भोजन को ग्रहण कर रहे हैं।
मेरे ठाकुर जी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। जब भगवान भोग लगा लेते हैं तो भोजन प्रसाद हो जाता है। वो प्रसाद शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। उस प्रसाद को विश्वास के साथ पाने से आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है। आपको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस भोग को भगवान ने ग्रहण किया है। उस भोग को भगवान ने ग्रहण करके प्रसाद बना दिया है। एक रिवाज है जो बरसों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है सनातन धर्म में। हमारे ठाकुर जी उस रिवाज को निभाते हैं। जब भी हम किसी बर्तन में किसी को कोई फल फ्रूट देते हैं, भोजन देते हैं, तो बर्तन कभी खाली नहीं वापस आता। जिसे हम देते हैं वो उस बर्तन के अंदर कुछ ना कुछ रख करके वापस देता है। जब हमारे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो ठाकुर जी यशोदा मैया के पास जाते हैं और यशोदा मैया को कहते हैं कि मेरे इस भक्त ने मुझे आनंदित कर दिया, प्रसन्न कर दिया। मुझे आज पकवान में ये दिया, मेरा मन आनंदित हो गया। इतने प्रेम से, इतने भाव से मेरे भक्त ने भोग लगाया है। मैया आप भी तो मेरे भक्त के लिए इसमें कुछ रखो। और वही ईश्वर का आशीर्वाद है, वही ईश्वर का प्रेम है जो प्रसाद बन के भगवान के पास से आता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं तो शरीर और आत्मा में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। हर भक्त को यह विश्वास रखना चाहिए कि जो प्रसाद है ये मेरे ठाकुर का, मेरे कन्हैया का, मेरे कृष्ण का आशीर्वाद है, मेरे भगवान का प्रेम है, मेरे भगवान की ऊर्जा है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद मेरे शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी, सारे कार्य सुचारू रूप से होंगे, क्योंकि इस प्रसाद को भोग के रूप में भगवान ने ग्रहण किया है। इसलिए आज के बाद जब भी भगवान को भोग लगाएं, संपूर्ण विश्वास के साथ लगाएं। इस विश्वास के साथ लगाएं कि भगवान उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं और भगवान भोग को ग्रहण करके आपको ऐसी ऊर्जा दे रहे हैं जो आपके जीवन को बदल देगी। लेकिन इसके लिए विश्वास की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।